हेलो डियर फ्रेंड, अगेन इस वीडियो के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम स्टैटिस्टिक देखने वाले हैं क्लास 11 का। ओके, क्लास 11 का स्टैटिस्टिक हम देखने वाले हैं और चैप्टर नंबर 6 न्यू चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 5 तक हमने देखा है, 6 हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, नाम है क्रमचय, संचय और द्विपद विस्तार। ठीक है, इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको क्रमचय के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, क्रमचय के बारे में पूरी जानकारी हम क्रमचय के बारे में देखेंगे, ओवरव्यू देखने वाले हैं क्रमचय क्या है, फॉर्मूले क्या है। ठीक है, थोड़ा बहुत उन फॉर्मूले से रिलेटेड मैं आपको इसके अंदर जो है सवाल कराने वाला हूं। ठीक है, तो देखा जाए तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, क्रमचय। अब ये क्रमचय क्या है इसे समझा जाए एक परिभाषा से। अच्छा, नाम से आपको पता चल रहा होगा क्रमचय। ठीक है, यानी कि क्रम से उनको चयन करके रखना। ठीक है, अब परिभाषा क्या कहता है वो देखो, n भिन्न भिन्न वस्तुओं को r स्थानों पर गठित करना हो तो कुल विकल्पों की संख्या को क्रमचय कहते हैं। यानी कि आपके पास जो है n भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, कुछ अलग अलग वस्तुएं हैं आपके पास और आपको उसे r स्थान पर रखना है। गठित करना मतलब क्या, रखना। ठीक है, गठित करना यानी उसको रखना है। तो उनके बनने वाले कुल विकल्प, जितने उनके विकल्प बन सकते हैं ना, उन विकल्पों की संख्या को क्रमचय कहते हैं। ठीक है, उसे संकेत में NPR से दर्शाया जाता है। अब ये P क्या है, तो P जो है क्रमचय को ही हम परम्यूटेशंस कहते हैं। ठीक है, परम्यूटेशंस। ठीक है, परम्यूटेशंस कहते हैं, इसीलिए इसका पहला जो लेटर है उसको यहाँ पे यूज कर लिया गया है। ठीक है, अब ये n क्या है, तो n आपके पास जो संख्याएं, जो चीजें हैं, जो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, और r क्या है, तो जो आपके पास स्थान है, जो आपके पास उनको रखने के लिए जो जगह है। ठीक है, तो आई होप कि NPR आपको थोड़ा पता चला हो। क्रमचय हम पढ़ने जा रहे हैं। क्रमचय मतलब क्या, क्रम से उनको चयन करके रखना, उन सब को रखना है। अच्छा, ये पता चला होगा, एक बार फिर पढ़ देता हूं। n भिन्न भिन्न वस्तुओं को r स्थानों पर गठित करना हो तो उनसे बनने वाले कुल विकल्पों की संख्या को क्रमचय कहते हैं। उसे संकेत में NPR से दर्शाया जाता है। ठीक है, ये हो गई इसकी परिभाषा। तो मैं इसको थोड़ा समझाऊं आपको। जैसे सपोज करो आपके पास दो अलग अलग वस्तुएं हैं। अब वस्तुओं में आदमी भी हो सकते हैं, कोई लिविंग थिंग हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स, दोनों में से कोई भी हो सकता है। मैंने मान लिया कि मेरे पास दो अलग अलग M1 M2 कोई व्यक्ति, इन दोनों को मुझे दो स्थान पर रखना है। तो इन दोनों को मुझे दो स्थान पर रखना, तो या तो मैं M1 को पहले रख दूं और M2 को बाद में, या तो मैं क्या कर सकता हूं, M2 को पहले रख सकता हूं और M1 को बाद में। मतलब इन दोनों को दो स्थानों पर मैं कितने तरीके से रख सकता हूं, दो तरीके से। तो दो ही विकल्प मेरे पास आ रहे हैं इनको रखने के लिए, तो ये दो विकल्प को क्या कहेंगे, क्रमचय कहेंगे। जो दो विकल्प बन रहे हैं उन्हें हम क्रमचय कहेंगे। अभी मान लो तीन, अगर मान लो कि सपोज करो, चलो M1 M2 M3 मेरे पास जो है ऐसे व्यक्ति हैं मेरे पास, और मेरे पास तीन जगह है, मुझे इन तीनों को इसमें अरेंज करना है। तो मैं कितने तरीके से मैं कर सकता हूँ, तो देखोगे M1 आ जाए यहाँ पर, ठीक है, M2 आ जाए और M3 आ जाए। दूसरा, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ध्यान से समझना। दूसरा तरीका हमारे पास क्या हो सकता है, तो मैं M1 यहाँ रख दूँ, M3 को यहाँ कर दूं, M2 को यहाँ कर दूं। तीसरा तरीका मेरे पास क्या हो सकता है, समझना। तीसरा तरीका मेरे पास क्या हो सकता है कि मैं अब क्या कर सकता हूँ, M1 यहाँ रख दूं, ठीक है, और M3 यहाँ आ गया, M2। अब यहाँ पे ऐसा हम कर सकते हैं कि M1 यहाँ रख सकते हैं, M2 यहाँ और M3 यहाँ। ठीक है, समझते हैं ना। यानी कि इनको रखने के तरीके, कितने तरीके हैं, इन्हीं के रखने के तरीकों को ही हम क्या कहेंगे, क्रमचय कहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरीके से आप यहाँ पे इन्हें अरेंज कर पा रहे हैं। तो इन्हीं को इस तरह से ना करके कुछ फॉर्मूले से किया जाए। ठीक है, वो फॉर्मूले यहाँ पे बताए गए हैं, तो मैं फॉर्मूले यहाँ पे आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। आई होप कि आपको ये अरेंजमेंट कैसे करना है पता चला होगा। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूले है हमारे पास, वो फॉर्मूले मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना फॉर्मूले क्या है हमारे पास। तो देखोगे फॉर्मूले में दो फॉर्मूले मेन है इसके। ठीक है, ये दो फॉर्मूले जो है मेन है। अब फॉर्मूला क्या है, तो NPR = n का फैक्टर। ठीक है, आप इसको फैक्टर बोलो या फैक्टोरियल बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो n का फैक्टर डिवाइड बाय n - r का
ब्रैकेट में उस पूरे का फैक्टर पहला। दूसरा फॉर्मूला क्या है, NPR इज इक्वल टू n ब्रैकेट में n-1 n-2 n-3, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ये फॉर्मूले मेन फॉर्मूले हैं, ठीक है। बाकी आपको ये जो मैंने बाकी के 4 यहाँ पे आप देख रहे हो उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे इन दोनों फॉर्मूले को मैं आपको समझाना चाहूँ तो सपोज करो कि यहाँ पे 8p3 आपको लिख करके दिया है भाई, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के 2 तरीके हैं आपके पास, ठीक है। पहला तरीका ये वाला फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले हैं, 2 में से जो आप यूज करना चाहो कर सकते हो। तो पहला वाला देखना, पहला वाला कहता है कि आपको यहाँ पे यूज क्या करना है, n फैक्टर डिवाइड बाय n-r का फैक्टर, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा होता है n होता है यानी कि 8 का फैक्टर डिवाइड बाय, ये देखोगे अब n-r यानी कि 8 - 3, n क्या हमारा 8 है माइनस फिर r क्या है हमारा, r हमारा 3 है, ठीक है, इसका फैक्टर। अब देखोगे तो r का फैक्टर डिवाइड बाय 8 - 3 करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 5, यानी 5 का फैक्टर, समझते जाना, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब देखोगे अब नीचे क्या है 5 का फैक्टर है, तो 8 को, अब फैक्टर का मतलब क्या होता है कि आपको उसको 1 तक लेके जाना है, लेकिन आप उसे कहीं ना कहीं रोक सकते हो जहां पे आप रोकना चाहोगे, जहां रोकोगे। अब जैसे सपोज करो यहाँ पे 8 × 7, ठीक है, 8 × 7 × 6 × 5 × ठीक है 4 × 3 × 2 × 1। अब ये 8 का फैक्टर कहलाएगा। 8 का फैक्टर मतलब 1 तक लिख दिया जाए तो वो 8 का फैक्टर है। लेकिन अगर मैंने सपोज करो बीच में मैंने इसे यहाँ पे 6 के पास रोक दिया तो मुझे यहाँ पे फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बीच में कहीं पे भी रोकोगे 1 तक लेके जाओगे तो सही है, लेकिन अगर बीच में कहीं भी रोकते हो तो आपको ये फैक्टर लगाना पड़ता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो वैसे ही यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैंने चेक किया कि नीचे जो है फैक्टर 5 है तो मैं इसको 5 तक लेके जाके रोक दूंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे 8 गुणे, ध्यान समझना, 8 गुणे, अच्छा बट्टा तो रहेगा ही, 8 × 7 × 6 × 5। अब मैंने 5 पे रोक दिया क्योंकि मैंने देखा नीचे 5 है। क्यों रोका मैंने, ताकि मैं इसको काट सकूँ ऐसे, ठीक है। तो अब कट गया तो क्या बचा 8 × 7 × 6। तो इस तरह से आप देखोगे यहाँ पे आपके पास जो है बच गया। तो आप जब गुणा करोगे 8 × 7 × 6 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 608। ये हो गया आपका इसका आंसर, ठीक है, पहला तरीका। अब दूसरा तरीका भी आप देख लो। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है, कि किस तरह से मैंने इसे किया। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, पहले वाले फॉर्मूले से दूसरा वाला फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर आपके पास 8p3 है, ध्यान समझना, तो आप क्या करो, जो ये n है उसको यहीं पे लिखो, फिर उसमें से 1 घटा दो, ठीक है। सिंपली भाषा में बताऊं तो 8 को 3 कदम पीछे लेके जाना है, यानी कि 8 × 7 × 6, देख रहे हो। तो इस तरह से आप क्या करें, 8 को 3 कदम पीछे, बस आप जब इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 608 आ गया। ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट यहाँ पे आपको लेके आएगा। ये वाला जो इतना आपको 2 स्टेप करना पड़ा है, इसमें क्या हो जाएगा, ये वाले फॉर्मूले में डायरेक्ट आपको यहाँ पे 1 लाइन में आंसर मिल जाएगा। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कौन सा, ठीक है, इन दोनों सवालों को किस तरीके से करना चाहते हो, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। दोनों वैलिड है, ठीक है, दोनों आप कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये दोनों फॉर्मूले जो है पता चले हों, ठीक है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं अगले पे। अगला देखते हैं। तो अगला देखा जाए, अब देखोगे यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे आपको 4 अलग से फॉर्मूले दिए। ये जो है ना प्रमाणित है, मतलब कि आप डायरेक्ट लिख सकते हो, हल वल करने की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज करो यहाँ पे लिखा है NP0 = 1 होगा, मतलब अगर मान लो, तीसरा नंबर बताने जा रहा हूँ, मान लो कि आपको 8P0 दिया है, तो जब यहाँ पे अगर 0 आपको दिखाई देना तो आंसर डायरेक्ट आपको लिख देना है कि भाई 1 होगा। ये विकल्प में ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। चौथा नंबर देखो, तो चौथा नंबर आपको बोल रहा है कि NPN, ठीक है। NPN का मतलब क्या, कि मान लो कि 8 यहाँ पे भी है और 8 यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, n का फैक्टर, जो यहाँ n होगा ना उसका ही फैक्टर कर देना है। और फैक्टर का मैंने आपको मतलब बताया है कि आपको फैक्टर हटाना है तो 1 तक लिखना है, यानी 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तक लिखोगे। 8 को 1 तक लिखोगे तो ये फैक्टर ऑटोमेटिक हट जाता है। लेकिन अगर बीच में कहीं पर भी अगर आप रोकते हो तो फैक्टर लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे इस तरह से होगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो यहाँ पे आ गया 40 320। दिस इज आवर आंसर।
पता चला, ये मैंने आपको ये समझाया, ठीक है। और अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर की। तो फिफ्थ नंबर क्या है, NP1, मतलब सपोज करो 8P1 आपको दिया है। अब 8P1, अब इसका मतलब क्या होगा कि आप डायरेक्ट यहाँ पे n लिख सकते हो। देखो बोला ना यहाँ पे डायरेक्ट n लिख दो, यानी कि n क्या है 8, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 8 लिख सकता हूँ। 50P1 होता तो मैं डायरेक्ट 50 लिख देता, ठीक है। 6 नंबर देखो, तो 6 नंबर में क्या हमारे पास NP1 n-1 है, यानी कि 8P7, यानी कि 8, मान लो यहाँ 8 है तो 8 - 1 यानी 7, यानी कि जो यहाँ पे होगा उससे 1 कम होगा तो आपको क्या कर देना है, n का फैक्टर कर देना है, ठीक है। और n का फैक्टर हमने कर दिया तो आप जानते ही हो कि आपको इसको 1 तक लेके जाना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इसको कहाँ तक लेके जाना है, 1 तक। तो ये हो गया 6 5 4 3 2 1, तो इसका क्या आ जाएगा 40 320, ठीक है। और दूसरा तरीका जो कि हमने इसके पहले इसमें देखा था, यानी 8 को 7 कदम पीछे लेके जाओ, तो भी यही आएगा 7 कदम। 8 को 7 कदम पीछे लेके जाओगे यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ तक रुक जाएगा, ठीक है। और यहाँ तक रुक गया तो आंसर आपका वही आने वाला है। तो इस तरीके से क्रमचय के अंदर आपको कुछ इतनी बातें जो है ना लर्न रखनी है, ठीक है, जिससे क्या होगा कि क्रमचय आपको आसानी से समझ में आता रहेगा। अब मैं आपको अगले वीडियो के अंदर जो है मैं 6.1 के सवाल कराऊंगा, 15-16 सवाल हैं, 2-3 वीडियो में उसको मैं फिनिश कर दूंगा, ठीक है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो एक लाइक जरूर करना, और आपको ऐसे ही वीडियो आगे मिलते रहेंगे, ठीक है। तो अपने दोस्तों को थोड़ा सा इसे शेयर कर देना।